तो संत क्या कह रहे हैं? कर विश्वास गुरु बचनों का, मिटे कल्पना मन की। ये जिन्न कौन है? आप भी सोच रहे हो गुरु जी जिन्न की बात कर रहे हैं। ये जो मन है ना, ये हमारा जिन्न है। ये जो हमारा मन है, ये जिन्न है, जिन्न। और बांस क्या है? बांस है ये हमारी श्वासों की डोरी। और चढ़ना उतरना किसने है? हमारी सूरत ने। जब काम हो तब आ जाओ, नहीं तो अपना काम करो। तो कहते हैं कि कर विश्वास गुरु बचनों का, मिटे कल्पना मन की। ध्यान करो गुरु की मूरत का, और सेवा गुरु चरणन की। क्या मतलब है इसका? फिर वही बात अभी जो स्टार्टिंग में कही थी। जो गुरुजी कह रहे हैं उस बात को मानना है। एक शब्द है, किसी अच्छे कवि ने बनाया है, तेरे घट में बंसुरी वाला। तेरे घट के अंदर ही है वो बंसुरी वाला, कोई बाहर नहीं है। जिसे बांसुरी वाला कहते हैं वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो धोखा है। देखो अभी एक तुमने देखा होगा, 2.5 साल से कोरोना पीरियड चल रहा है। किसी भगवान ने, किसी गुरु ने, किसी चेला ने, किसी पीर ने, किसी पैगंबर ने, किसी हाथ देखने वाले ने, किसी माथा देखने वाले ने, किसी पंचांग देखने वाले ने आज तक ये नहीं बताया कि कोरोना कब चला जाएगा और ये कहां से आया है। क्यों? क्या करते हैं संत? क्या करते हैं संत? ज्ञान देते हैं। संत अज्ञान नहीं परोसते। ये तो जो तुम्हारे सामने आ रहा है, अच्छा बुरा जो भी, वो तुम्हारे कर्मों का फल है। अच्छा कराए हो अच्छा फल भोग रहे हो, और बुरा कराए हो तो बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। तुलसीदास जी एक चौपाई कहते हैं कि तुलसी पिछले कर्म का, तुलसी पिछले कर्म का जब तक बीतत नहीं करार, और सभी माफ हो जाएंगे चाहे अवगुण करो हजार। सुबह से शाम तक अवगुण करता है आदमी और फलीभूत होता है, फलित होता है। वो सोचता है पाप करने से ही फलित हो रहा हूं मैं, दोबारा करो इसको। उसे ये नहीं पता कि ये पिछले कर्मों का फल है जिससे मुझे प्राप्त हो रहा है। तुलसी पिछले कर्म का जब तक बीतत नहीं करार, और सभी माफ हो जाएंगे चाहे अवगुण करो हजार। और पुण्य क्षीण जब होते हैं, उदय होते हैं पाप। पुण्य क्षीण जब होते हैं, पुण्य का जो फल है वो खत्म हो जाता है और पाप उदय हो जाते हैं। पापों का कर्म उदय हो जाता है, बुरे खोटे कर्मों का फल उदय हो जाता है। तो कहते हैं पुण्य क्षीण जब होते हैं, उदय होते हैं पाप। और गीले बन की लाकड़ी, यहां लगाया लोगों ने सूखे बन की, तो सूखे बन की तो अपने आप जलती जलती है। कह रहे गीले बन की लाकड़ी जले आप ही आप। गीली लकड़ भी अपने आप जलने लगती है। क्या हो लगता है? अपने आप जलने लगती है। राम आए, कृष्ण आए, कबीर आए, मोहम्मद आए, ईसा मसीह आए, मोर ध्वज आए, हरिश्चंद्र आए, कर्म के फल ने तो इनको भी नहीं छोड़ा। कर्म के फल ने इनको भी नहीं छोड़ा। इन्होंने भी अपने कर्मों के फलों को भोगा, चाहे अच्छे चाहे बुरे थे। फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं?
भाई उनको भी नहीं छोड़ा। तो कहते हैं, क्या कह रहा था मैं भूल गया, अब ये बताइए जरा क्या कह रहा था मैं। अरे मेरे यार काय को समय खराब कर रहे हो मेरा और अपना भी। अच्छा वाह भाई वाह वाह, देखो कोई एक तो है, कोई एक तो है। और ऐसा ही मेरी तरह का एक आदमी था भाण मंडली का। तो जो भाण होते हैं वो राग गाते हैं, तो आधे घंटे तो वो तानपुरा को टाइट करने में लगा देते हैं, फिर करते हा हा। अब वो रागी ने राग चालू किया, हा हा, आंखें बंद हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वहां कोई नहीं था, एक आदमी बैठा था गिरिराज की तरह का। उनने जाकर के रागी ने कहा, माता जी आप धन्य हैं, आपने कम से कम मेरी कला पहचानी, जो आप मेरी कला को सुनते रहे। अरे तेरी कला जाए भाड़ में, तू एक बात बता, तू ये वो जो वहां बैठा था, बोले हाँ। अरे मैं तो इसलिए बैठी थी कि मेरा कल कटरा रैंक रैंक के ऐसे ही मर गया, मेरा कटरा रैंक रैंक के कल ऐसे ही मर गया, मैं तो इस चक्कर में थी। तू कह रहा धन्य, तो कम से कम चलो किसी ने तो सुनी। खैर, तो जले आप ही आप, तो कर विश्वास गुरु वचनों का, मिटे कल्पना मन की। ध्यान करो, ध्यान के लिए सबसे पहले कोई आधारभूत वस्तु चाहिए। ध्यान दो, फरीदाबाद में कोई चर्चा हो, यूपी में कोई चर्चा हो, इधर कोई चर्चा हो, वहां कोई चर्चा हो, हमारे पास मीडिया में आती है और हमारे आपस में जाके फैल जाती है एकदम, क्योंकि इन सब क्षेत्रों को हमने देखा है। और जिसको हमने देखा ही नहीं, जैसे आपसे कोई कहने लगे कि आपके जो बाबा थे, आपके जो दादा थे, पड़बाबा थे, 10 पीढ़ी पहले 250-250 रोटी खा जाते थे और 2-2 भगोना डाल के खा जाते। आपको विश्वास नहीं होगा, पर आप एक बात कह देंगे, हाँ हो सकता है ऐसा। लोग कहते हैं 100 साल की उम्र थी, फिर 80 की रह गई, फिर 70 की रह गई, अब 60 की रह गई, और अब तो 50 पे भी कोई चला जाता है। तो कहते हैं अच्छा कोई ब्याह शादी कर ली किसी बच्चे, बोले 2 की कर ली, 2 रह गए, बोले कोई बात नहीं। आप कर लेंगे विश्वास? नहीं होगा विश्वास। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्रिया प्रेजेंट में नहीं हो रही है। इसीलिए हमें क्या करना है? अच्छा एक बात बताओ, सब लोग इसमें कुछ लोग बीड़ी भी पीते होंगे, कुछ गुटखा भी खाते हो, तंबाकू भी खाते होंगे, कुछ दारू भी पीते होंगे, कुछ रिश्वत भी लेते होंगे, कोई नंबर 2 के भी काम करते होंगे। मान लीजिए मैं ही अपने आप में मान लूं, हमारे गुरु महाराज का चित्र लगा हुआ एक जगह, एक कमरे में चित्र लगा हुआ है, और नंबर 2 के जो पैसे आए मुझे गिनने में कोई समस्या होगी? होगी? नहीं होगी। बीड़ी पीने में समस्या होगी? नहीं होगी। शराब पीने में समस्या होगी? नहीं। झूठ बोलने में समस्या होगी? नहीं। क्यों? कि मेरे मन ने मान रखा है कि ये कागज की फोटो है। क्या है? कागज की फोटो है ये। और गुरु महाराज साक्षात बैठे हो, क्या बताओ मैं बीड़ी पी पाऊंगा, हुक्का पी पाऊंगा, दारू पी पाऊंगा, नंबर 2 के पैसे गिन पाऊंगा? नहीं गिन पाऊंगा। क्यों? कि गुरुजी डांट देंगे, गुरुजी को पता नहीं बुरा लग जाएगा कि क्या पैसे मेरी वजह से दिखा रहा है, ये मुझे खरीदना चाह रहा है ये। इसीलिए
जो जिंदा और हाजिर नाजिर है। मेरी गलती को कोई जिंदा व्यक्ति देख सकता है, मुर्दा नहीं देख सकता। अभी मैं इंदिरा गांधी के पास चला जाऊं, इंदिरा गांधी का स्टैच्यू जहां लगा हुआ है, और वहां जाके कहूं कि मेरे साइन, उस पर क्या नाम है, चेक पर साइन कर दे, क्या वो चेक पर साइन करेगी? और कर भी दे भूल से तो क्या चेक पास होगा? नहीं होगा। कौन करेगा चेक? आज चेक पर अगर नरेंद्र मोदी साइन कर देगा तो पास हो जाएगा। क्यों? कि वो प्रेजेंट में है। आपका गांव एक प्रथला पड़ता है, बताते हैं कोई कुनी नाम का वैद्य था और वो नबज देख के बता देता था। अब उसके फोटो के सामने मैं 10 दिन तक बैठा रहूं, क्या वो मेरी नबज देख के बताएगा? नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो शरीर में नहीं है। फिर फोटो क्यों लगा रखे? फोटो इसलिए लगा रखे हैं कि हमारा चरित्र में सुधार होता रहे। हनुमान के सामने हम जाएं तो हनुमान से हनुमान का चरित्र मांगे। क्या? हनुमान के सामने जाएं, हनुमान की प्रतिमा के सामने जाएं तो हनुमान का चरित्र मांगे, हनुमान जैसे बने, कल्याण हो जाएगा। राम की प्रतिमा के सामने जाएं, राम जैसा आचरण हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उसका नाम रखा रामचरितमानस। मानस कहते हैं मन को। राम का चरित्र, हे मानस, हे मेरे मन, रामचरितमानस, तू अपने आप में चुनाव कर ले। इसमें 2 चरित्र हैं। इसमें क्या है? 2 चरित्र हैं, राम का और रावण का। राम का चरित्र अपनाया तो राम जैसा तेरा अंतिम क्रिया होगी। संसार तुझे मरने के बाद भी याद करेगा। और यदि रावण जैसा किया तो फिर रावण जैसा हो जाएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उधरे अंत होय निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु। कुछ नहीं होगा इसका। अब कोई साहूकार चला गया यहां से, हम कहें कि वो साहूकार हमें पैसे दे दे तो क्या देगा? नहीं देगा। इसलिए ये चित्र इसलिए लगे कि उनका चरित्र हम अपने जीवन में उतार सकें। हमारी बेटियां सीता जैसी बने, लक्ष्मी जैसी बने, पार्वती जैसी बने, कल्याण हो जाएगा, पार हो जाएगा मामला। और बन गई सूपड़खां तो फिर समझ लो आप क्या हुआ सूपड़खां का, वैसा का वैसा हमारा होगा। तो कहते हैं कर विश्वास गुरु बचनों का, मिटे कल्पना मन की, ध्यान करो गुरु की मूरत। क्योंकि देखा है तुमने उसे। एक बच्चा आपने अपना देखा होता है, और बच्चा कहीं चला जाए, शाम को 5 बजे के आने की कह गया, 6 बजे तक नहीं आया, 7 बजे तक नहीं आया, 8 बजे तक नहीं आया। ध्यान करना, आप ध्यान नहीं करेंगे पर ध्यान वहां से हिलेगा भी नहीं। एक समय तो ऐसा हो जाएगा कि आपको कुंडी खोल के देखना पड़ेगा कि लड़का आ गया शायद। और जब कुंडी खोल के देखेंगे तो कोई नहीं होगा वहां पे, कि केवल भजन के बिना कोई दूसरा तरीका नहीं है यहां से जीव आत्मा पार जा सके। और भजन तब तक नहीं होगा जब तक गुरुओं की वाणी पे विश्वास नहीं होगा, और गुरुओं की वाणी पे विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक संसार से हम थोड़े से अलग नहीं होंगे। एक संत कहीं रहा करते थे, तो एक दिन वो गुरु महाराज के पास गए, अपने के पास, और जाके कहने लगे, प्रभु हमारी ऐसी इच्छा है कि अगर आप दिल्ली की तरफ कभी आए तो हमारी कुटिया पे भी पदार्पण आपका हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए।
हमारी ऐसी मान्यता है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कभी अवसर आएगा तो मैं देखूंगा। कुछ समय के बाद गुरुजी ने खबर भेजी और खबर भेजने के बाद कि फलाने टाइम हम पहुंचेंगे, तो शिष्य को बेचैनी हो गई, क्या करूं, कैसे करूं, सफाई करूं, आसन बिछाऊं, क्या करूं। और जो टाइम आने का था गुरु महाराज का, उसी समय बारिश शुरू हो गई। क्या हो गया? बारिश शुरू हो गई। अब शिष्य को तो बेचैनी होना स्वाभाविक है, आज उसकी सरकार आ रही है। देखा बारिश बंद नहीं हुई तो ऊपर को निगाह की और कहने लगे कि या रब, जरा रुक के बरस, या रब जरा रुक के बरस। ऊपर से आवाज आई, क्यों? बोले कहीं वो आने न पाए, कहीं ऐसा न हो गुरु महाराज आज का मामला कैंसिल कर दें। या रब जरा रुक के बरस। तो क्यों? कि कहीं ऐसा न हो कि वो आने न पाए। और फिर उसके बाद जब गुरुजी आ गए तो कहने लगे या रब अब जम के बरस। बोले क्यों? कि अब वो जाने न पाए, अब रुक के बरस कि वो आने न पाए, और अब जम के बरस कि वो जाने न पाए। खैर आ गए, भोजन प्रसाद हुआ। भोजन प्रसाद के बाद शाम के समय शिष्य ने पैर दबाना शुरू किया। तो गुरुजी कहने लगे बेटा मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या? पर एक बात ध्यान देने की है कि यह बात किसी से कहनी नहीं है, और जो इस बात को किसी से कह देगा वो नरक चला जाएगा। जो इस बात को किसी से कह देगा वो नरक चला जाएगा, और जो इस बात को किसी से नहीं कहेगा वो सीधा स्वर्ग चला जाएगा, पार हो जाएगा यहां से। सेवा करते करते देखा गुरुजी सो गए, खर्राटे लेने लगे। नाक पे हाथ लगा के देखा गुरुजी सो गए। उन्होंने अपने चेले चपाटों से कहा कि जाओ तुम फलाने गांव में चले जाओ, तुम फलाने गांव में चले जाओ। पर गुरुजी ने कहा क्या था? गुरुजी ने कहा हमारे यहाँ मंदिरों की प्रथा है, तो जो सुबह सुबह की आरती होती है उसको मंगला आरती बोलते हैं। तो 5 तत्व से हमारे संसार का निर्माण हुआ है, और जब आरती हम करते हैं, जो प्रतिमा होती है, तो जब आरती करते हैं तो 5 तत्व से आरती करते हैं हम। शंख में जल होता है, उसके छींटे दिए जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जो मंगला आरती के बाद जो छींटे ले लेगा वो तो सब के सब पार हो जाएंगे, और जो इस बात को किसी से कह देगा वो नरक चला जाएगा। तो उन्हें गुरुजी ने कहा कि जाओ सबरे गांव में फैल जाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं आश्रम के बाहर आ जाएं। गुरुजी सवेरे उठे। गुरुओं के सामने शिष्यों को आरती करने का अधिकार नहीं होता है। यदि वो कह दें कि तुम कर लो तो कर लो। जैसे गुरु बैठे हुए हैं, प्रसाद रखा हुआ है, तो गुरु महाराज को अधिकार है प्रसाद देने का, शिष्य नहीं दे सकता, ऐसा नियम है। कोई संत हो, कोई महापुरुष हो, और किसी पात्र में प्रसाद है आपके पास, तो आप उसको प्रसाद नहीं दे सकते ऐसे करके। आप क्या करेंगे? उस प्रसाद के पात्र को ऐसे करके सामने कर देंगे, वो अपने आप उठा लेंगे उसको, क्योंकि संत को प्रसाद नहीं दे सकता गृहस्थ। इसी प्रकार से तरीका है, जब तक गुरु हैं तो किसी को प्रसाद देना है, किसी को लेना, कुछ भी, और ये होता भी है। कई बार हमारे साथ भी हो जाता है ऐसा। फल हमारे पास रखे होते हैं,
और बाहर से इच्छा होती है फल दे दे इसको, मगर अंदर से गुरु महाराज कहते नहीं, क्या नहीं, अहित होगा इसका। और कई बार हम अपने आप विचार करते हैं कि फल नहीं देना चाहिए, मगर अंदर से आवाज आती है कि नहीं दो, इसका कल्याण होगा। क्या होगा? कल्याण होगा। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि गुरुजी सेब नहीं चाहिए, आम दे दो प्रसाद में। खैर, तो गुरुजी ने सवेरे आरती की और आरती के बाद जैसे ही गेट खुला, जैसे ही छींटे देना चालू किया तो वहां तो पूरा का पूरा जल्लूस खड़ा हुआ था। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, सबको छींटे दे दिए